आप ये बताइए कि आप ख़ास तौर पे मतलब बचपन में जिस तरह ईद आपने बताई, पख्तूनख्वा में या आपका जो बचपन वहाँ पे गुजरा, हाँ जी। तो वहाँ पे जो ईद जब मनाते थे तो वो किस तरह के क्या खदोखाल उससे बचपन में क्या वो शरारती ईद वाले दिन या क्या ईदी किस तरह खर्च करना ये थोड़ा अच्छा, सा। जो पख्तूनख्वा है वहाँ पर सिंपलिसिटी ज़्यादा है, बहुत हम्बलनेस में देखती हूँ कल्चर में। अगर हमारी शादियों पे आप ले लें, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ग्लासगो में ज़्यादा पंजाबी कम्युनिटी है, तो ये उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है जब मैं शेयर करती हूँ कि शादियाँ हमारी उम्र जहेज़ नहीं होता, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं नहीं, होता। कोई डिमांड नहीं होता। अगर आप देना चाहें तो इट्स वेरी सिंपल। और हमारी बारातियों को हम लोग खाना खिलाते हैं अगर लड़के वाले हैं, और फिर हम लोग अपनी बारात लेके जाते हैं, लड़की वाले अपने मेहमानों को खाना खिलाते हैं, हम पे बर्डन नहीं बनते। और फिर सिर्फ चाय पे निकाह होता है, जिन्होंने निकाह करना होता है। मतलब कभी बारात कभी वाले दिन जो है हाँ वो जी, सिर्फ लड़की वाले लड़के वालों को चाय पिलाते हैं और हाँ जी, साथ चाय मिठाई वटेवर दे वोन, मिठाई, ठीक और है। हम लोग उन पर कोई बर्डन नहीं डालते। हम अपने बारातियों को खुद खाना खिलाते हैं। लड़की वाले के घर जो आते जाने से हैं, पहले ही हो अक्सर गया। लोग लड़की वाले के घर सिर्फ निकाह के टाइम आते हैं या डोली उठाने के लिए आते हैं। डोलियाँ अभी भी हैं, अच्छा, डोलियाँ और अभी भी अभी भी हैं। ये और शहरों में तो शायद नहीं होगा, ये गाँव में शहरों में हॉल्स हो गए हैं, गांव में भी तक हॉल्स, डोलियां हाँ हैं हाँ। जी। और अगर कोई ट्रेडिशन रखना चाहते हैं तो हो जाती है, लेकिन डोली में क्या, पे हॉल से गाड़ी तक खिलाना होता है। और इसके अलावा बहुत सिंपल होती है हमारी शादियाँ। अच्छा, मेहंदी नहीं होती, मुझे याद है मेहंदी लड़के के लिए तो कोई लेके ही नहीं जाता, लड़के को तो कोई लिफ्ट ही नहीं देता, और लड़की के ले जाते हैं। अगेन चाय पिला दी तो पिला दी, नहीं तो जल्दी जल्दी एक हरी में बस जी मेहंदी थोपते हो भागे, ये होता है। और वलीमा जो होता है, फिर वलीमा लड़के वाले देते हो, पूरे गाँव के खैरात देते हैं। तो मतलब वो लड़के वाले जो हैं वो उसमें सारा जो यूं कह लें कि हाँ जी, बड़ा जो फंक्शन होता है वो वलीमा का होता है। वो वलीमे का होता है। अच्छा, शादी के जोड़े लड़के वाले देते हैं, दैट्स नॉट द गर्ल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लड़की बाकी के लिए जो लेके जाते हाँ हैं जी, जैसे जो बरी कहते हैं। बारात का जो वलीमे का ड्रेस अच्छा होता है ना, अच्छा, वो लड़के की तरफ से होता है। सही। और एंड आई लव इट, बिकॉज जैसे मैंने और कल्चर्स में देखा, जैसे बेटी पैदा होती है पेरेंट्स वरी करते हैं, ये भी करना, ये भी। इट्स नॉट अबाउट दैट, लाइक आपको ये चीज़ें कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। फिर जब ईद की बात है तो ईद भी हमारे त्यौहार क्वाइट सिंपल है। ईद यहाँ जिस तरह लोग लेके जाते हैं बहुत लेविश, वो कोई वरी नहीं है। आपने जो ले जाना है ले जाए, आपने नहीं ले जाना ना ले जाए। ईद गाँव में करते हैं। मतलब मेरा शादी से पहले अगर एंगेजमेंट होती है वो हाँ भी जी, लंबा अरसा चलती है या कि मेरे पेरेंट्स की 5 years चली, बट मामा वॉज वेरी यंग, शी वॉज 13 when she got engaged। तो छोटी उम्र की शादियों का हाँ जी रवाज बहुत था। फिर उसके बाद ये होता था कि मंगनियाँ बहुत चलती हैं, बहुत लंबी। निकाह नहीं होते हमारे, निकाह कोई नहीं करता पहले। अक्सर ऐसे भी होता था कि मतलब निकाह, एंगेजमेंट चलती है कई साल, हाँ जी, अगर मतलब इस तरह हाँ का जी। है। और निकाहनामा मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, हमारे मोस्टली ज़ुबानी होते हैं निकाह। और मैंने निकाह यूजुअली हाँ, लड़के, मतलब रिक्वायरमेंट तो वही है देखिए। हाँ जी, लेकिन अगर बाद में अगर डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो तभी लोग बनाते हैं। और डोली ले जाके फिर लड़के के घर निकाह होता है। दिस इज़ अच्छा, क्वाइट इंटरेस्टिंग, अच्छा, यस। और डोली ले जाते हैं और फिर निकाह जो होता है, बाद में वो निकाह ख़्वाम बुला के तो लड़के निकाह घर करते से हैं, हाँ वो जी। फंक्शन। और लड़की यूजुअली वली को इख्तियार देती है, सही बहुत कम होता है, मैंने सही देखा कि डायरेक्ट पूछते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी सही। ये तो इंटरेस्टिंग। शादी के हवाले से हो गया। तो ईद का जो है खास तौर पे जो ईद का दिन सुबह शुरुआत आप कह लें, सुबह सुबह उठना और ईद सुबह, नमाज हाँ सारे जो जी। है पहले तो ख़वातीन। गांव में बिजली का बहुत प्रॉब्लम था, तो हाँ रात को ही हाँ, कपड़े इस्त्री करना। और छोटे बहन भाई जो मेरे कजन्स होते हैं, वी अमूमन कॉल जो देम जी, मतलब जॉइंट ट्रेडिशनल जो फैमिलीज। ड्रेसेस हैं वही पहनते थे मर्द हजरात, क्या वो जो अचकन या कमीज शेरवानी, शलवार, शलवार कमीज। वास्कट, वेस्ट कोट, हाँ हाँ, हाँ जी, ये ट्रेडिशन सही ड्रेस है। सही। और गांव में चादरें रखते हैं कंधे पे, कंधे पे और ओढ़ते पगड़ी हैं, भी। पगड़ी ओढ़ते हैं। जरगों में जाते हैं, हुजरों में जाते हैं तो बुजुर्ग मोस्टली पगड़ी होते हैं, लाइक माय दादा, माय नाना, यू नो, वो लोग पहनते हैं, मुझे या तो शादियों में पहनते हैं दूल्हा। और माय मकसद नमाज ब्रदर्स, पढ़ने के लिए नमाज के सलवार लिए कमीज और आदमी सबसे पहले तो चांद देखा जाता है। और वो आपको पता है पख्तूनख्वा में हमेशा खुद ईद देखने पहले का होती एक वो है। है। हम बच्चे देखते थे, हमें नजर आता तो हम कहते थे रुहेल हिलाल कमेटी को अच्छा, क्यों तो नहीं चढ़ नजर के आता। ये भी एक वाकई मैंने अपने बचपन में ये कई चीजें मुझे जो याद है, पंजाब आई में भी यूज्ड टू देखी। लाइक, यू नो, मून साइटिंग हम करते थे बच्चे, जैसे ही मगरिब होता था और हम अपने बरामदों में खड़े होते थे, हमें नजर भी आ जाता था। तो उसकी मेरा ख्याल है कि आजकल एक ये वजह भी है खास तौर पे कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि चांद जो है वो मगरब में जिस तरह शफाफ होता था आसमान, सितारे बहुत ज़्यादा, बचपन में हम देखते थे अंधेरी रात होती थी, आसमान जो है वो भरा होता था हाँ सितारों जी, से। तो आजकल जो है वो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया मामला कि वो मेरे ख्याल सितारे भी कम हो गए, तो चांद भी शायद देखना एक अपनी आम आंख से शायद मेरे ख्याल दुश्वार लाइट्स भी ज़्यादा हो गई हैं, लाइट्स का भी लाइट्स कुछ का भी है, फर्क इफेक्ट होता है, और पोल्यूशन भी है ऑफ कोर्स। लेकिन गांव में अभी तक बहुत अभी तक वो आसमान, कोशिश। हाँ जी, होता है। खैर लोग, पख्तूनख्वा साफ सुथरा है, मतलब इतना पोल्यूटेड नहीं है जितना बाकी है। आई थिंक पख्तूनख्वा के भी अब गांव तो काफ़ी एडवांस हो गए हैं। सही। और मैंने वहाँ के गांव ज़्यादा एडवांस देखे, फैसिलिटीज़ वाइज या एजुकेशन वाइज, या जिसको कहे ना कि आप जहनी वसत के लिहाज से। सही। मैंने पख्तूनों को काफ़ी ब्रॉड माइंडेड पाया।
और ये सवाल मुझसे बहुत किया जाता है कि वाई बीइंग अ गर्ल आई वाज गिवन लाइक सो मच फ्रीडम, तो आई ऑलवेज टेल देम कि मेरी नानी और दादियाँ गई हैं स्कूल, सो आई डोंट सी एनी हार्म इन इट। और जब आप उनके ज़माने में इतनी फ्रीडम थी तो मुझे क्यों नहीं अलाउ करते, तो वहाँ पे यानी कि जब जैसे आपने अभी कहा कि खास तौर पे हाँ पर्दा है, पर्दा पर है। पर्दा नहीं आपको किसी चीज़ से रोकता, पर्दा मुझे किस चीज़ से रोकता है, सही। और दूसरा है कि ईद नमाज खवातीन का जाना नहीं नहीं होता। जाना नहीं, गांव में नहीं जी, नहीं बिल्कुल भी सिटी नहीं। में तो होता होगा। तब भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपको पता है जॉइंट फैमिलीज होती है, सही, घर ये culture इतना है, काम culture होता है, है correct, खवातीन सही। का। यहाँ तो आपका सिर्फ एक फैमिली होता है और अगर कोई अपने तौर से रह रहा होता है तो इट्स क्वाइट इजी टू गो टू मॉस्क, वहाँ पर नहीं, बहुत मुश्किल है सही। निकलना। और साथ साथ हम इसमें साथ साथ ये भी करें, जो खास तौर पे ग्लासगो वाले जो सुन रहे हैं उनको भी हम कहते हैं कि आप भी कोई क्वेश्चन जो है वो पख्तूनख्वा या ओवरऑल ईद के ऊपर बात करें, क्योंकि आज हमने स्पेशल जो ये भी रखा हुआ कि ये कल्चर जो यहाँ लेके आए हैं। 01412808779 आप उस पर कॉल मिलाइए और जितने मुश्किल ईद के हवाले से सवालात हैं वो बुछाड़ कर दीजिए। और इस वक्त जनाब हमारे साथ एक यूएई से, मुत्तहिदा अरब अमारात से एक गेस्ट हैं, उमर फारूक साहब, एक बैंकर हैं जी आप, और वो हमारे साथ लाइन में हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब कैसे हैं? आपका सबसे पहले ये बताइए कि रमज़ान कैसे गुजरा? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। यहाँ पे सब फैमिली मेम्बर्स और जितने भी लोग हैं वो भी खैरियत से हैं। और आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत एक इंटरेक्टिव शुक्रिया। और सॉफ्ट टोन में, जो एक ओवरऑल एक अच्छी फीलिंग दे रहा है ईद के हवाले से। अगर मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन करिए, प्रोग्राम की कोई एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, चलो हमारी रहनुमाई हो जाएगी कि हम उसको आने वाले दिनों में भी कभी जारी रखें। कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है प्रोग्राम ओवरऑल? मैंने तो अभी वैसे थोड़ा सा देर देखा है इसको, तो मुझे तो वैसे ओवरऑल जो आप लोगों की केमिस्ट्री है और जो टोन है बात करने की, और जो टॉपिक एक जनरल टॉपिक आप लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, जी जी तो वो मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा कि मैं पहले उसका इजहार कर दूं कि वो एक अच्छी चीज़ है, और स्पेशली आजकल के हालात के अंदर एक लॉकडाउन की कैफियत के अंदर जो है, सही। तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है, ओवरऑल एक सूदिंग इम्पैक्ट दे रहा है। तो आप बताइए आज का दिन वहाँ पे कैसा था? ईद जो है, गुज़श्ता ईदें भी आपने देखी होंगी, और इस वक्त जो है जिस सिटी में आप हैं दुबई, और उधर जो है वो क्या सूरत हाल है अबू धाबी वगैरह में? जी जी, मैं तकरीबन तो मुझे 10 साल से ज़्यादा ऐसा हो गया यहाँ पे। तो जिस तरह पूरी दुनिया में ये ईद काफ़ी डिफरेंट हुई है, तो यहाँ पे भी काफ़ी मुख्तलिफ रही है इस दफ़ा। स्पेशली अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी तक जो है मस्जिदें जो हैं वो क्लोज हैं, सही। और ईद की नमाज जो है वो हमने फिर घर पे ही पढ़ी है। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि जिस तरह मस्जिदों में अजान होती है, तो यहाँ पे सुबह तकबीरात पढ़ी जा रही थी ऊंची आवाज से, सही। तो एक जो है ना जी एक अच्छी उसकी फीलिंग आ रही थी कि जी एटलीस्ट अल्लाह का नाम मस्जिदों से उसी तरह बुलंद हो रहा है। जी जी तो दूसरा यहाँ पे ओवरऑल अथॉरिटीज ने एक काफ़ी जो है ना जी कॉम्बिनेशन रखा कि आपकी ईद की स्पिरिट भी मेंटेन रहे, जो एक फेस्टिविटी का जो फ्लेवर है वो भी रहे, और उसके साथ साथ जो है ना आपकी हेल्थ और सेफ्टी का जो जी रूल्स हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। सही। तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा कहा कि जी आप गैदरिंग वैदरिंग ना करें इस दफ़ा, ठीक है। गैदरिंग को अलाउड नहीं ये मेरा किया। ख्याल ऑल ओवर द वर्ल्ड ही है। और गुलाले मेरा ख्याल उस वक्त आपके जो घर के हवाले से कोई क्वेश्चन है, आप किचन के हवाले से आप ये पूछना चाह रही हैं आपसे? हाँ जी उमर जी जी फारूक जी साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैंने ईद मुबारक। ये बताइएगा कि ज़ाहिर है इस साल ईद थोड़ी मुख्तलिफ है, और क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क में नहीं रहते, लेकिन आपकी खुशनसीबी कि आप रहते हैं, तो एक आप हलचल होती है, मस्जिदों में अजानें होती हैं, तकबीरात होती हैं, लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं। इस साल वो नहीं है, और वहाँ खैमे भी लगते हैं, और लोग सुबह की चाय देते हैं या खाने की चीज़ें देते हैं दोपहर को। इस साल कैसा था? क्या अभी भी खैमे लगे? और आप कैसे मुख्तलिफ पाया आपने इस ईद को? ज़ाहिर है लॉकडाउन है और वहाँ पर काफ़ी हालात जो हैं, और दुनिया की तरह वहाँ भी सख्ती है। जी वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। और जी इस दफ़ा वैसे जैसे मैं बता रहा था कि काफ़ी डिफरेंट थे, तो खैमे वगैरह भी इस दफ़ा नहीं लग सके, हाँ जी। और यहाँ पे इन्होंने अलाउ नहीं किया बिग गैदरिंग्स को और बिग उसको गैदरिंग को। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि रमज़ान के स्टार्ट से ही, बल्कि एक दो दिन पहले ही यहाँ पे जो यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं जी उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हमने कोई 1 मिलियन प्लस फूड के जो पार्सल्स हैं वो लेबर्स को सप्लाई करने हैं।
तो आपको पता है कि यहाँ पे लोगों का अरब का स्पेशली बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटैलिटी का और दावतों का और इस तरह का। तो फिर इन्होंने मतलब कि लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया, लेकिन लोगों को डिलीवर ज़रूर किया इन्होंने। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। massive, जी, इनिशियल टारगेट तकरीबन 1 मिलियन का था, लेकिन वो 5 मिलियन प्लस कुछ इस तरह के फिगर्स इवेंचुअली हुए एंड पे। चले आप थोड़ा सा अपना बताइएगा, आपने किसी मुहैया को इनवाइट किया अपने घर पे? नहीं, इनवाइट नहीं किया, इन्होंने डिलीवर किया लोगों को। नहीं, especially आपने जो अपने labor घर पे- camps थे, जो पोर सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज थी, तो उन लोगों के लिए ये पार्सल्स इन्होंने डिलीवर करवाए हैं। नहीं, मैंने तो कहा during कि रमजान आपने भी किसी करते को रहे इनवाइट और किया end अपने of घर पे? रमजान भी इन्होंने जो है ना जी वो किया। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपने घर में कोई इनवाइट किया किसी फैमिली को? नहीं, यहाँ पे इनविटेशन मैंने जैसे बताया कि नहीं अलाउ, जी, जी। और आप इनवाइट नहीं कर सकते थे। गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग, गेस्ट इनविटेशन वो अलाउ नहीं था। तो फिर हम भी रूल्स की रिस्पेक्ट करते हुए जो है ना जी, हमने भी इस चीज़ को बस फोन तक महदूद रखा, दोस्तों से बातचीत को। सही। और इस चीज़ को हमने कहा कि जी बस सब लोगों की हेल्थ और सेफ्टी के लिए जो है ना जी, इस चीज़ को मेंटेन किया जाए कि किसी को इनवाइट ना किया जाए। और सब लोग इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली ले रहे हैं। कोई इस चीज़ को फील ऐसा नहीं कर रहा कि जी ये कोई को मिलना नहीं चाह रहा या कुछ नहीं है, लेकिन हर कोई इसको अंडरस्टैंड कर रहा है कि अभी हालात ऐसे ही हैं, जी। तो हमें हाँ जी समझना चाहिए। अच्छा उमर साहब, ये बताइए कि आपके साथ फैमिली रह रही है वहाँ पर? जी, मेरे साथ फैमिली रह रही है। ओके, अच्छा, तो कैसी थी आपकी ईद? क्या बनाया? ज़ाहिर है नाश्ता इतने एक महीने बाद लोग करते हैं, थोड़ा हैवी फीलिंग मॉर्निंग के टाइम होती है। मैं तो चाय की शदाई और नशई कह लें, लेकिन चाय का एक कप जो मुझे सुबह बहुत ज़्यादा खुश करता है। आपके लिए कैसी ये सुबह मुख्तलिफ थी एक महीने बाद? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सवाल किया आपने। सुबह बड़ी मुख्तलिफ थी कि आप लेट्स सपोज के सूरज निकलने के फौरन बाद भी किचन में जाएं और कुछ भी खा सकते थे। तो एक डिफरेंट फीलिंग थी ये। तो मैंने तो ऑनेस्टली जब मैं गया हूँ सुबह किचन में, तो जो बाकी तो डिशेस थी, लेकिन अजवा खजूर पड़ी हुई थी सामने, तो मैंने वो उसको लिया और उसको खाया और मुझे बड़ा उससे अच्छी फीलिंग आई। तो माशाल्लाह। वैसे सुबह नाश्ते में आज कुछ चीजें बनाई भी हुई थी। खीर बनाई हुई थी मिसेस ने, और अरबिक स्वीट आई हुई थी, घर में लेके आए हुए थे। वो आपने नाम शेफ्स का बकलावा? सुना हुआ, बकलावा का। बकलावा। जी जी और लोकेमात भी होती हैं आई बिलीव। जी। लोकेमात, लोकमा? नहीं, लोकमात नहीं मेरे पास थी, मैं बकलावा था और हनी केक हम लेके आए अच्छा, हुए मैंने थे। लोकेमात बनाई, आपको पता है आज? जी जी। मैंने आज लोकेमात बनाई थी। आज मैंने आप अच्छा। लोगों की डिश बनाई सुबह। ठीक ठीक और ठीक ठीक, मुझे very good। लोकेमात बहुत पसंद है। लेकिन अच्छा ये बताइए कि ज़ाहिर है आप एक अरब कंट्री में रहते हैं, हम लोग जैसे इस वतनों में रहते हैं, बहुत सी चीज़ें हम अडाप्ट करते हैं कल्चर से। अब वहाँ पर लबन या सुबह जो होते हैं वो चीज़ खाते हैं, सॉफ्ट चीज़ खाते हैं, या उनका मोस्टली खुब्स के साथ खाते हैं। तो आपका नाश्ता कैसे था? देसी था या फिर अरबिक था? आज का हमारा जो नाश्ता था वो कह सकते हैं कि देसी ही था थोड़ा सा। उसमें ये था कि ऑमलेट था जो मुझे काफी पसंद है, अंडे प्याज का और टमाटर वाला। तो वो ऑमलेट था, और खुबज था। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन खुबज जरा फ्राई किया हुआ ऑलिव ऑयल में, और जो है ना जी इस तरह का वो था। आप और ये उसके बताइए, साथ जैसे आप ये- आपने चाय का जिक्र किया, तो चाय आपको पता है कि सब लोग ही हम एंड पे पीते हैं। तो चाय थी, और उससे पहले बस कुछ दही वगैरह कुछ इस और तरह की चाय को चीजें वो थी। लोग कड़क बोलते हैं ना, देसी चाय को वो लोग कड़क बोलते हैं आई बिलीव सर। जी, कड़क चाय भी बिल्कुल उसको बोलते हैं, और वो भी थी। आप ये बताइए कि मिसेस की कौन सी डिश जो है आपको पसंद है? है? एक मिलता है ये जो चिक पीस का बेसन उसका बनाते हैं, तो लेकिन वो बस नहीं मिल सका, हम रात को लेट हो गए। तो उसका भी दिल था कि वो भी कुछ थोड़ा सा अरेंज किया जाए। ओके। लेकिन वो अच्छा, नाश्ते से आगे बढ़ते हैं। उमर के पास जी, आपको आवाज आ रही है? अभी टाइम जल्दी हो जाता है तो उस वजह से। आपको अच्छा। आवाज आ रही है? जी जी जी। जी, मैं कह रहा हूँ आपको मिसेस का हाथ का कौन सी डिश जो है वो बहुत पसंद है? मिसेस की तो यार तकरीबन सारी डिशेस पसंद करनी पड़ती हैं, लेकिन ये है कि करनी मटन पड़ती है, बिरयानी यानी कि सियासी सा बयान मुझे हुआ है। लगता है उमर करीब कहीं खड़ी है। आप बेखौफ होके बताएं हमें, अगर वो करीब भी खड़ी है तो आई थिंक अभी फ़र्ज़ है आप पे तारीफ़ करना, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी डिश है जो उन्होंने बनाई और जो आपको पसंद है, ख़ास ईद के हवाले से। नहीं, आज उन्होंने बहुत अच्छी चीज बनाई है। आज उन्होंने निहारी बनाई थी और बहुत स्पेशल बनाई थी।
और चलो ठीक हो बहुत गया। बहुत असल में टेस्टी हमारे थी पास और टाइम बहुत जो है ना अच्छी वो थी। किल्लत है उसकी। आप आखिरी जो बता दें कि आज आपने कितनी ईदी दी मिसिस को? उमर साहब ईदी बड़ी देनी बात होगी। चाहिए, क्योंकि देखें पूरे रमज़ान वो आपके लिए कुकिंग करती हैं, ठीक है, सारा वक्त जी किचन जी में जी रहना, यूएई जितनी गर्मी में, तो आई थिंक देनी चाहिए ईदी, टू बी ऑनेस्ट। आपने दी है? जी मैंने जी ईदी दी है मैंने, और मैंने उनको 1,000 दिरहम ईदी दी। चले माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है। और बहुत से जो बाकी शौहर हैं वो भी सुन रहे होंगे। हाँ जी, ये स्टैंडर्ड आप भी इन्होंने। सुन रहे हैं मेरा ख्याल है। चले उमर भी देंगे घर जाके, चले लेकिन जी। माशाल्लाह इट वाज अ गुड ईदी, सो बहुत जी अच्छा जी। लगा थैंक कि यू किसी वेरी ने बहुत इतनी अच्छी बहुत ईदी दी। थैंक यू, मुझे शुक्रिया भी उमर बहुत अच्छा साहब। लगा जी बात करके। तो अल्लाह ताला आपको ब्लेस करे जी, आप इसी तरह लोगों के जो है ना जी वो खैर पहुंचाते रहें लोगों तक। बहुत चलें जी, शुक्रिया जी। बहुत अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी और बात होगी थैंक इस यू फॉर तरह। जॉइनिंग। अभी हमें ब्रेक पे जाना है।